नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आप सभी का आरटीओ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। रोज़ की तरह एक बिल्कुल सूक्ष्म वीडियो के अंतर्गत मैं आप तक त्रिकोण भाव को बताने वाले हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 राशियाँ होती हैं और उन्हीं 9 राशियों में से 9 राशि का 12 भाव में स्थिति निर्णायक होती है। तो कितना महत्वपूर्ण होता है त्रिकोण भाव, ये हम में से बहुत ऐसे ज्योतिष प्रेमियों को, ज्योतिष में रुचि रखने वालों को पता है और जो हमारे ज्योतिष बंधु सीख रहे हैं उनको यह अनुभव हो, यह जानकारी हो कि केंद्र त्रिकोण और दूसरा त्रिकोण कितना महत्वपूर्ण है, ये जानें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कुंडली में कौन सा भाव त्रिकोण का होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमें लग्न पहचानना होता है। तो लग्न में जो प्रथम संख्या अर्थात जो नंबर उदित होता है वही लग्न है। वो लग्न जहाँ भी हमेशा जब कुंडली में लग्न को देखें तो आप सबसे पहले लग्न से बाईं ओर चलना होता है। कुंडली जब भी आप देखें तो लग्न से बाईं ओर चलना होता है। तो वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन अंकों में से कोई ना कोई अंक जरूर लिखा होता है। तो जहाँ जो लग्न भाव है, प्रथम भाव है, वह केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है। वहाँ से अब आप भावों की गणना करेंगे कि लग्न भाव को आप 1 मान लें तो 1 2 3 4 5। तो वहाँ से जो पंचम भाव है, लग्न में जो गिनती है उस गिनती से नहीं, कभी कभार लग्न काल पुरुष की कुंडली में 1 होती है तो वहाँ से फिर वो एग्जैक्टली आप 1 2 3 4 5, तो पंचम वह हो गया। फिर 9 गिनती जहाँ पे है धनु राशि, वो 9वां भाव हो गया। यह थोड़ा सा समझना है कि हम अगर 2 लिखा है तो फिर 2 3 4 5 6, वहाँ पे पंचम भाव में 6 होगा। अगर 3 लग्न भाव में लिखा है तो 3 4 5 6 7, पंचम भाव में 7 गिनती होगी। इसी तरह से 9वां भाव में कौन सी गिनती होगी, तो 8 9 10 11 अर्थात कुंभ राशि की गिनती होगी। इसी तरह से अगर आपकी चतुर्थ लग्न है तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर्क लग्न है तो मीन राशि होगी 9वें भाव में और वृश्चिक राशि अर्थात 8 नंबर होगा आपके पंचम भाव में। तो इसी तरह से आप लग्न को पहचान सकते हैं और लग्न के अनुसार आप पंचम और 9वें भाव को पहचान सकते हैं। तो जहाँ पर प्रथम भाव से आपकी शारीरिक संरचना, बनावट, आपके मुखमंडल की आभा, आपके मुखमंडल का तेज, आपका स्वभाव और इत्यादि जो शारीरिक बाह्य ढांचे का जो आकलन किया जाता है वो आपके लग्न से किया जाता है। और पंचम से लग्न आपका शुभ होता है, पंचम अत्यंत शुभ होता है क्योंकि यहाँ से शिक्षा, संतान और पूर्वजन का आकलन किया जाता है। पेट संबंधी रोग इत्यादि का भी
पता लगाते हैं। अब नवम सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव होता है, सर्वाधिक शुभ भाव होता है। क्यों होता है? उसका कारण यह है कि नवम से आपके भाग्य की गणना की जाती है, आपके पिता के बारे में जानकारी की जाती है और नवम भाव से ही आपके पितृ दोष इत्यादि का पता लगाया जाता है। तो इसलिए ये तीनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव कुंडली में बन जाते हैं। इन भावों को कुंडली में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये तीन भावों की निर्णायक जीवन शैली का पता किया जाता है। ये तीन भाव ही आपके जीवन का निर्णय करते हैं कि आपकी शिक्षा, आपका व्यक्तित्व, आपकी संतान, आपका भाग्य और आपका कर्म कैसा होने वाला है। आपको सिद्धियां मिलने वाली है, आपको काम करना है जीवन पर्यंत, या आपको भाग्य के अनुसार आपके जीवन में हर चीज़ें घटित होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रथम, पंचम और नवम तीनों भाव का विधिवत आप जानकारी कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को उस दिशा में अग्रसरित कर सकते हैं। तो प्रथम भाव केंद्र त्रिकोण, पंचम त्रिकोण और नवम त्रिकोण भाव होता है, जो सर्वाधिक जानने योग्य, समझने योग्य और जीवन में उतारने योग्य होता है। मात्र इतना ही उद्देश्य त्रिकोण भाव की जानकारी बताने का था। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।